जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभूनाथ के हाथ में है। तो गाइज़ मैं बताऊं कि आज मैं फिर से पार्टी मेकअप लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये रियल पार्टी मेकअप है गाइज़। तो मैं बताऊं कि मैंने अपने कस्टमर के फेस पर मतलब मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने इनके जितने भी डार्क एरिया हैं तो यहाँ पे मैं कंसील कर दूँगी। तो गाइज़ मैं बता दूं कि जब ये मेरे पास आए थे तो इन्होंने मेरे से बोला था कि मुझे एकदम लाइट मेकअप चाहिए। मेकअप तो मुझे करवाना है, लेकिन ऐसा ना लगे मेकअप कि जैसे कि पार्लर पे मैंने करवाया है। तो ये बहुत डरी हुई थी। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया था कि आप टेंशन मत करो, आप जैसे कहोगे आपका मेकअप उसी तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइज़ कि इस समय जब मैं इनके जो बेस लगा रही थी तब भी इनको डरी हुई थी। और आई मेकअप की तो गाइज़ इन्होंने बोल दिया था कि मेरे को है ना काजल मस्कारा ये सब चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी शादी पे भी ये सब नहीं लगाया था। और इतनी डरी हुई थी मेकअप से कि बस ये कह रही थी कि मैं आ गई हूँ क्योंकि मेरे घर में शादी है इस वजह से। वरना मेरे को है ना पार्लर पे जिस तरह से मेकअप उनको था कि पार्लर पे एकदम लीपा पोती सी कर देते हैं, वो मेरे को चाहिए नहीं। अगर मेरा मेकअप थोड़ा सा भी मतलब डार्क हुआ या लगा तो मेरे हस्बैंड मेरा मुंह धुलवा देंगे, ऐसा इन्होंने मेरे से बोला था। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि मैं शुच ब्यूटी का फाउंडेशन अप्लाई कर दूँगी जो कि डार्क वाला है। और इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर दूंगी। तो सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि जब भी आप मैं अपनी हर वीडियो में ही बोलती हूँ कि जब भी आप बेस हम तैयार करते हैं तो जब मॉइस्चराइज़र लगाएं तो भी हमें 2 मिनट का अपने फेस को समय देना है। फिर उसके बाद जो आप है ना प्राइमर अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तब भी आपको 2 मिनट का समय देना है। वो देना इसलिए ही ज़रूरी होता है कि उससे हमारा जो मेकअप होता है, बेस होता है, वो लॉन्ग लास्टिक होता है और एक बेस में शाइन आ जाती है। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि इनकी स्किन इतनी ख़राब हो रही थी, रफ़ हो रही थी, क्योंकि इन्होंने जो हल्दी का फंक्शन अटेंड किया था ना उनके तो उससे इनके फेस पे जो हल्दी लगा दी गई थी ना उससे इनके फेस पे पूरे दाने दाने हो रहे थे और बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहा था। तो इस वजह से भी कुछ डरी हुई थी ये। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि मेकअप तो इनका हो गया था, लेकिन इस समय भी ये जब मैं इनका बेस लगा रही थी तब भी ये डरी हुई थी। तो यहाँ पे इनके पूरे फेस पे है ना सेट कर दिया जाएगा फाउंडेशन और उसके बाद फेयर टोन का मैं फाउंडेशन अप्लाई कर दूँगी। तो आप फाउंडेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप है ना स्टिक वाला भी यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यही यहाँ पे ये मेरे से बातें करी हुई हैं, डरी हुई हैं। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि आप डरो मत ही, विश्वास रखो। कभी कभी है ना जब आप मेरे से करवाओगे तभी तो आपको पता चलेगी। तो बस मैं वही इन्हें समझा रही हूँ। तो यहाँ पे और मैं बताऊँगा इसकी नेक पर और ईयर के साइड में भी अच्छी तरह से ना ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि फेस के साथ हमें नेक पे भी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करने का ध्यान रखना है। तो गाइज़ मैं बता दूं इसके बाद मैं लूज़ पाउडर लगा दूंगी, जिससे कि हमारा जो भी बेस है ना वो लॉक हो जाएगा और अच्छी तरह से मतलब आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं चाहे लूज़ पाउडर, वो अच्छी तरह से लगाएं। और जितना भी अगर ओवर लगता है उसे आप है ना ब्रश की हेल्प से है ना उसे डस्ट आउट कर दीजिए। और जब वो पूरी तरह से डस्ट आउट हो जाए अच्छी तरह से तो फिर उसके बाद आप जो भी आई मेकअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं आईब्रो को ना ब्राउन पेंसिल से फिल कर दूँगी। तो ये चीज़ का मेरे को ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि इन्होंने मेरे से बोल दिया है कि मुझे थोड़ा सा भी मतलब मेकअप है ना ओवर नहीं चाहिए, मुझे मेकअप एकदम लाइट चाहिए। तो वो चीज़ मैं इनकी ध्यान में रख के ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनकी आईब्रो फिल हो जाएंगी और इसके बाद करूँगी इनका आई मेकअप गाइज। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने जो पिगमेंट लिया है मैंने एकदम लाइट पिंक वाला लिया है, क्योंकि इनका जो लहंगा है उसमें रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इनके जो आइज़ पे जो भी पिगमेंट लगाऊंगी वो उसी के हिसाब से ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे तो गाइज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं जो पिगमेंट आइज़ पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। तो ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी और उसके बाद इनके लहंगे के अकॉर्डिंग ही इनका आई मेकअप किया जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए एकदम लाइट
तो यहाँ पे मैं प्रोबोन को भी हाईलाइट कर दूँगी। तो इस तरह से एकदम मैंने हल्के हाथों से ही प्रोडक्ट को लिया है ब्रश में। अगर आपके ब्रश में प्रोडक्ट ज़्यादा भी आता है तो आप उसे डस्ट आउट कीजिए, लेकिन आपको लेना हल्के हाथों से ही है और अपने लगाना भी उन्हें उसी तरह से है। तो जितना हम कम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हमारा फेस उतना ही शाइन करता है, और जितना हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्ट से ऐसा नहीं होता कि हमारा मेकअप बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं। ज़्यादा प्रोडक्ट से ऐसा ओवर लगता है, लेकिन कम प्रोडक्ट के साथ अगर हम काम करते हैं और अगर आपको लग रहा है बाद में उसकी नीड है और तो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको कम प्रोडक्ट के साथ ही काम करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉपर कलर ले लिया है, और इसके बाद मैं तो इनकी लिड पर लगा दूँगी, मैं कॉपर कलर लगा दूँगी। तो इस तरह से तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी इनकी लाइनर लगा दूँगी गाइज़। और इन्होंने मेरे से बोला था कि मेरे को काजल नहीं चाहिए आँखों में, और क्योंकि मेरी काजल से मेरी आँखें अच्छी नहीं लगती हैं, और तो ये बहुत ज़्यादा, मैंने कहा नहीं आप टेंशन मत करो। तो पूरा मेकअप जो हुआ था ना वो इसी बात के लिए हुआ था। तो यहाँ पे गाइज़ मैं हल्का ही लगाऊंगी इनके, और मस्कारा भी मैं इनके लाइट ही लगाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मस्कारा की तो बिल्कुल भी मना कर दी थी कि मस्कारा मुझे नहीं चाहिए। और सच्ची तो ये बात होती है कि कस्टमर जब आप पे एक बार विश्वास करने लग जाता है ना, तो फिर दूसरी बार है ना, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद अपने आप मतलब वो आपके पास आते हैं। तो ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर है, जब भी इनको कोई मतलब कोई भी काम करवाना होता है, थ्रेडिंग है या अपने कोई भी, तो वो मेरे पास ही आते हैं। तो मैं बताऊँगा कि यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं इनकी लिप्स की आउटलाइनिंग कर दूँगी, और जो भी इनको लिपस्टिक का कलर चाहिए, इनको मैरून शेड में लिपस्टिक चाहिए, तो वही मैं इनके लिप्स पे अप्लाई कर दूँगी। लेकिन इसके बाद फिर मैंने थोड़ी डार्क शेड और लगा दूँगी जब एकदम फाइनल टच देंगे। तो यहाँ पे गाइज़ मेकअप पूरा डन हो गया है, और बिंदी रेड लगा दी है इनके। तो इस तरह से इनकी हेयर स्टाइल बना दूँगी गाइज़। और ये हेयर स्टाइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इनके फेस पे बहुत सूट हो रही थी। इन्हें बोला था कि मैंने इनसे पूछा था कि आपको हेयर स्टाइल कैसी चाहिए, तो पहले इन्होंने अपनी बताया था, फिर मैंने इनको बोला कि इस तरह से आप कब बना दो। इन्होंने बोल दिया था कि आप, जब इनको मेकअप की तरफ से संतुष्टि हो गई कि नहीं ठीक है, उसके बाद है ना इन्होंने बोल दिया मेरे से कि आप है ना हेयर स्टाइल अपने हिसाब से बना दो। तो पहले इनको बाल को खुले रखना था, मतलब नीचे बालों को, बाल इनके अच्छे खासे थे बाल थे, तो इन्हीं के बालों से इनका मैंने बन बनाया था। तो यहाँ पे जो सामने की जो हेयर स्टाइल है वो इस तरह से दे दूँगी मैं, और उसके बाद पीछे जो इनका बन बनाया था मैंने, तो वो इनके खुद के बालों से बनाया था, और इनके साथ इनकी ननद का भी मेकअप हुआ था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से, और इस हेयर स्टाइल तो इनको काफ़ी पसंद आई थी। तो यहाँ पे गाइस मैं सेटिंग स्प्रे लगा दूँगी, जिससे कि अपना मेकअप है ना, और यहाँ पे इनका मेकअप पूरा लॉक हो गया है। और इस तरह से गाइस इनका पूरा हेयर स्टाइल ये था। तो यहाँ पे मैं
ये देखिए इनका स्टाइल, और इन्हीं की बालों से बनाया था ये बन, और काफ़ी अच्छा बन गया था। तो इनको कुछ मतलब अगर फ्लावर वगैरह लगवाते तो फिर अच्छा लगता। बोले कि मेरे को तो सिर पे रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गाइस, और काफ़ी सुंदर लग रही थी गाइस। जो जिस तरह से ये डरी हुई थी ना, उस तरह से मेकअप इनका अच्छा हुआ था, और इनको पसंद भी आया था। तो बस यही है गाइस कि कस्टमर के हिसाब से काम किया जाता है, तो वो ठीक रहता है, वो उसमें वो खुश रहते हैं तो फिर अपना भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे यही कहूँगा गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर कहीं कमी होती है तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।